ठीक है, वो दिखता कैसा है, वो दिखता है सिल्वर सिल्वर ब्लैक और बैक साइड से व्हाइट, ठीक है, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है भाई, ये लाइनों में ऐड होने के बाद, कनेक्ट होने के बाद उनको सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, किस चीज की सुरक्षा, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि भाई कस्टमर क्या है, गलत सलत चार्जर लगा देते हैं, ठीक है, लोकल कॉपी चार्जर लगा देते हैं या लोकल कॉपी बैटरी लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर्किट में मदरबोर्ड पे हीट का कंडीशन बनता है। ठीक है, तो उसी हीट को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ओवर करंट वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। समझ गए? अब मेन काम क्या है इसका भाई, ये है स्पीड ब्रेकर। जब अपन देखते हैं कि फोन को जब अपन यूज कर रहे होते हैं, है ना, या फिर फोन को चार्ज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट वोल्टेज रेगुलर फ्लो हो रहा होता है, राइट ना। जैसे अपन चार्जिंग में लगा देते हैं, फोन में कस्टमर लगा देता है और 15 मिनट में चार्ज हो रहा है, 20 मिनट में हो रहा है, कोई आधे घंटे में हो रहा है, कोई 40 मिनट में हो रहा है ना, कोई 45 मिनट में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, तो उस चीज क्या होता है कि करंट वोल्टेज फ्लो होता रहता है। तो भाई ये लगे हुए हैं उन लाइनों के बीच में जिसमें कि वो जो फ्लोइंग है करंट वोल्टेज की, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो वहां पे इसकी सुरक्षा प्रोवाइड करा। समझ गए बात? ये चीज। दूसरी बात, ये जो रजिस्टर होगा हमारा, ये हर जगह आपको मिलने वाले, लेकिन इनको दो रूप में आप जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एक है आपका लो वैल्यू वाला LVR, एक है हाई वैल्यू वाला HVR। ठीक, अब हमको लो वैल्यू और हाई वैल्यू अगर डायरेक्ट समझना है शॉर्टकट में, तो अपने पास टूल रहता है, और विदाउट टूल समझना है तो अपन मल्टीमीटर से इनको जान सकते हैं। तो मल्टीमीटर में अगर अपन को चेक करना है कोई भी रजिस्टर, चाहे LVR चाहे अपना HVR, और हमें नहीं पता मालूम से कौन सा LVR कौन सा HVR है, तो हम शुरुआत करेंगे बीप मोड से। इससे अगर बीप मोड पे अपन ने रखकर रजिस्टर को चेक किया और अगर उसने रीडिंग दी, बैठा है ना, तो अगर चेक करने के दौरान उसने क्या किया, रीडिंग दी, पर्दे को बंद कर, पर्दे को, ठीक है, रखते ही चेक करते अगर उसने रीडिंग दिया, तो समझ जाइएगा वो आपका LVR तो नहीं है और जीरो वाला तो बिल्कुल नहीं। ठीक, फिर अपन उसको क्या करेंगे, 20 किलो ओम में चेक करेंगे, तो वहां पे परफेक्ट रीडिंग बता देगा वो कि भाई कितने किलो ओम का है वो रजिस्टर, हाँ, कि 1 किलो ओम का है, 2 किलो ओम का है, 5 का है, 10 का है, या भाई 50 का है, 100K का है, बता देगा वो। हाँ, तो भाई 50 और 100 को तो नहीं बताएगा, 20 किलो ओम है तो 20 किलो ओम तक का ही बताएगा। फिर हमें अगर देख लीजिए कि अगर 20 किलो ओम तक में अगर वो चेक नहीं होता, तो हम फिर 200K में रख लेंगे, फिर उसमें आपका अगर 50K या 100K होगा तो चेक कर देगा। इतना आसान है, ज्यादा एक बार और कर लो चेक, कर लो चेक कर लो। देखो जब तक अपने से नहीं करोगे, जब तक दिमाग में नहीं घुसेंगे चीजें। हाँ भैया, तो कहाँ तक आया, कहाँ गया, क्या कहाँ गया है, काम सीखना है अच्छे से कि नहीं सीखना? रजिस्टर बस हुआ है, रजिस्टर वो मैं बोला कल डिस्प्ले का सेक्शन हो गया। तू बता पहले कहाँ नहीं था ना, अपने साथ गया था। अच्छा, तो बताना चाहिए तेरे को, मैसेज करके कॉल करके। मोबाइल नहीं था तेरे पास, कहाँ गया तू? फोन से करा था, वाला फोन रीसेट मारा था, दिवाली में करना था, तो यार मैं कह रहा था ईमेल का फॉरवर्ड उसको बता देता। अब आया तो कल रजिस्टर बस हुआ है ना? क्यों होगा कल रजिस्टर? आपने बोला था मंडे को रजिस्टर करवाएं। नहीं हुआ था रजिस्टर। क्या हुआ था? कल हुआ रहा IC। हाँ कर भाई, कोई भी टॉपिक हो तो आना रेगुलर चाहिए ना, है? दो क्लियर हो गए फ्रेंड? हो गया? नचाते रहो, बैठे रहो, इसको मत समझ। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपने LVR क्लियर कर लिया। क्या था फुल फॉर्म LVR का? सेकेंड था HVR, हो गया। ठीक है, तीसरा था, बिल्कुल अच्छे से सीरियसली करना काम, ठीक है, तुम दोनों के। तो मैं जाकर तो पेरेंट्स से कॉल करके बात करूंगा, ध्यान फीडबैक आता नहीं कि ध्यान एकदम फीडबैक। कोड रजिस्टर और लास्ट है थर्मल, या क्या बोल सकते हैं थर्मल के अलावा, थर्मिस्टर रजिस्टर। ठीक है, ये थर्मल या थर्मिस्टर रजिस्टर, ठीक, ये है आपके रजिस्टर। अभी अपन ने कर लिया LVR, ठीक, और कर लिया अपन ने HVR।
आप समझते हैं फ्यूज, किसको? बाकी की चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी अपन ने समझ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर कर चुके हैं, ठीक। तो अभी आते हैं फ्यूज रजिस्टर में। किसमें भाई? फ्यूज रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसका काम होगा लाइनों में लगने के बाद उन लाइनों को प्रोटेक्ट करना, ओनली वन इसका काम है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? कहने का मतलब जैसे एग्जांपल तौर पे एक फोन और उसमें लगा हुआ चार्जर, और उस चार्जर का कॉन्फ़िगरेशन है करंट वोल्टेज से 5 वोल्ट और 2 एम्पियर, कितना है? ठीक है। तो वो चार्जिंग की लाइन पे लगने के बाद, मतलब कि जहाँ चार्जिंग का जैक लगता है फोन में, उस लाइन के कनेक्शन पे लगने से उस लाइन को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जांपल तौर पे जैसे मान लीजिए वो चार्जर पे कोई फ्लक्चुएशन होता है करंट वोल्टेज का, तो वो फ्यूज उड़ेगा। क्या होगा? और नाम है उसका फ्यूज, तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूज हो जाने के कारण चार्जिंग होना बंद हो जाएगी, ठीक। अब आपको चेक करना है, हालांकि फ्यूज के अलावा भी और कंपोनेंट होते हैं, वो मैं आपको पूरे सेक्शन में बताऊंगा, है ना। लेकिन बात आती है फ्यूज की, तो ये फ्यूज चार्जिंग के सेक्शन में, बैटरी के सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद आपको माइक, स्पीकर, रिंगर, लाइट, ग्राफिक्स सब सेक्शन में मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको कल मैंने दिखाया था वो सीपीयू के सेक्शन में मिल जाएगा आपको, तो हर जगह मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूज आपसे चेक करते बनता है कि नहीं, बनता है ना। लेकिन यहाँ से अलग से मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 टाइप के फ्यूज होते हैं हमारे फोन में। एक होता है कोड वाला, 0 कोड वाला, एक होता है विदाउट 0 कोड वाला। तो मैं दोनों ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा फ्यूज रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर? ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलने वाला ये रजिस्टर कोड 0 वाला आपका जो है, इसको समझिए। देखिए सिल्वर सिल्वर और ब्लैक, और बीच में एक 0 होगा, एक सिंगल 0 वाला भी आता है और एक 000 वाला भी आता है, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड है और ये साइज में बड़ा है, और इसलिए इसका क्या यूज कम, ठीक है, लेकिन यूज होता है, क्लियर। तो आपको ये सिंगल 0 वाला मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं 0 ओम्स का फ्यूज रजिस्टर, ध्यान रखिए, ठीक। तो ये सिंगल 0 या फिर 000 भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये 000 भी बन हो सकता है बड़ा, ठीक है। अभी एग्जांपल तौर पे ज्यादा दूर नहीं, एक छोटा सा मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा 0 का फोन ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको खोलो, इसके स्क्रू खोलो, इसको ड्राइवर ले लो गोल्डन वाला, हाँ स्क्रू तो खोलना पड़ेगा, तुम्हारा वाला नहीं है ना, मेरा वाला। ये लो, इसके स्क्रू खोलो जल्दी से, C4 लगा है, देखो प्लस पॉइंट वाला लगा है, देखो देखो अंदर बेटे हैं उसके अंदर बेटे गिर जाएंगे, और भी एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट है, खोलना नहीं, वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट पे अपन सारे के सारे स्क्रू रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्क्रू यहाँ वहाँ घूमना हो जाए, ठीक है। फेल तो नहीं हुआ, दूसरा दूँ क्या? अब हम देखने जा रहे हैं कोड वाला 0 वाला कोड वाला रजिस्टर, ठीक है, फ्यूज रजिस्टर, ठीक, इसको ध्यान रखें। तुमने कनेक्ट कर लिया है? कब ला? अच्छा, तो तुम बना के रख दो ना। F320 मॉडल, ठीक है, सबसे बदनाम फोन रिस्टार्ट के मामले में। ये फोन सा बनाना सीखो। हाँ, तो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, 000 की बात आई तो 000 मिल गया अपन को, देखो है ना, 30 वाला, तो सिंगल 0 वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सिंगल 0 वाला भी देख लेते हैं, एक सीट और निकालते हैं नेटवर्क के यहाँ की। ये नेटवर्क का सेक्शन है, कोड वाला भी, एक और 000 वाला मिल गया, देखो सिर्फ ब्लू कलर कौन सा रजिस्टर? ये ब्लू कलर की साइड ये ब्लू वाली ना, ये कॉइल होती है, RF कॉइल होती है, कलर कॉइल होती है, तो नेटवर्क सेक्शन में बताता हूँ, कॉल के टॉपिक में भी नहीं बताता। अब जब नेटवर्क सेक्शन करेंगे तो कलर कॉइल्स होती हैं, ठीक है, या इसको डॉट टाइप कॉइल भी बोलते हैं, इनकी भी चेकिंग सही मैं आपको बताऊंगा। सर ये 100 लिखा है, क्या लिखा है? क्या वो एक कॉइल में 100 लिखा है क्या? हाँ, ये 100
ये कोड रजिस्टर अभी आते हैं है ना, ये मतलब अमाउंट कोड रजिस्टर है और ये जीरो कोड रजिस्टर है, समझ गए। तो सिंगल जीरो वाला भी मिल जाएगा, हमको सिंगल जीरो वाला भी दिखाएगी। देखो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको बाईपास करने के लिए लगाया अलग से, ये समझ गए। तो एक सिंगल जीरो और एक ट्रिपल जीरो, इनके अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं। और ध्यान दें, ठीक है ना। तो इसको तो पहचान लोगे ना कि कठिन है, बताइए डिफिकल्ट है या इजी है? सबसे आसान है और ये बहुत लिमिटेड है, ये गिनती के ही मिलेंगे आपको, 2 4 5 बहुत बड़ी बात करना है, ठीक है। तो 2 5 ही मिल पाएंगे आप, ठीक। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं या तो जीरो कोड वाला या ट्रिपल जीरो कोड वाला, ठीक है, यही आपको मिलने वाले हैं। अब भाई इनको क्यों लगाया गया है, ठीक है, और आज के टाइम में इनका चलन क्यों कम कर दिया है? तो देखो भाई ये इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और आज के टाइम में सर्किट देखा जाए कि कितना छोटा छोटा होता जा रहा है, माइक्रोचिप लेवल पे होता जा रहा है। तो ये कंपोनेंट भाई देखो बहुत बड़ा है, अगर कंपेयर टू इन रजिस्टर से करें तो आप देखो ये कितना बड़ा है और कितना ये छोटा है। तो ये जगह ज्यादा स्पेस ले रहा है, क्या ले रहा है? स्पेस इसको ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, इसको इसलिए इसका यूज कम कर दिया है। लेकिन फिर भी इसलिए यूज करते हैं कि उसे इनका जो काम है बहुत तगड़ा है, ठीक है, इनका प्रोटेक्शन हाई लेवल पे होता है कंपेयर टू उन छोटे वाले रजिस्टर की बात की जाए, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज रजिस्टर। तो होता क्या है कि भाई जिस लाइन पे एक फिक्स वोल्टेज, एक फिक्स करंट वोल्टेज कंडीशन बनती है, अगर वहां पे थोड़ा भी हाई लो होता है तो ये काम करता है, अपने आप को ब्रेक कर लेता है, एक तरह का बोला जाए कि सुसाइड कर लेता है, क्या कर लेता है ना, दूसरे के बजाय खुद ही अपनी हत्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको, तो सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा तो हमने देखा था कि एलपीआर रजिस्टर अगर जीरो हुआ तो वो भी तो फ्यूज हुआ, क्या हुआ, है ना। तो ये मैंने छोटा सा बना दिया सिल्वर सिल्वर ब्लैक और बैक साइड से वाइट, ये भी आपका फ्यूज हो गया भाई साहब, लेकिन सिंपल वाला। कौन सा वाला? सिंपल वाला, ना कि कोई कोड वाला, समझ गए। तो क्या हम इनको चेक कर लें? तो चेक करने में भाई साहब मीटर को कौन से मोड पे रखना पड़ेगा? सिंपल सा है कि भाई अपन को यहाँ पे बीप मोड या बजर मोड का इस्तेमाल करना और साथ में डायोड मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाईफाई का सिंबल बना देता हूँ, वाईफाई का ये ना, ठीक है। तो बीप और डायोड मोड रख लिया, है ना। और इसके बाद अपन ने भाई इस रजिस्टर के एक सिरे में एक कोई भी रेड या ब्लैक और दूसरे सिरे में रेड या ब्लैक जो बचता है, तो लेफ्ट में ब्लैक और राइट में अपन ने रेड रख लिया। अब क्या बताना चाहिए अगर ओके होगा तो? क्या आना चाहिए? नहीं तो क्या आना चाहिए मीटर में? अब तो ओके कह रहा है, जीरो और बीप का साउंड आएगा और 0 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बीप और 0 0, समझ गए। ये क्या है, बिल्कुल ओके है, ठीक है, बीप और 0 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा रजिस्टर बिल्कुल क्या है, ओके, समझ गए। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये अनओके है तो क्या बताएगा बेटा? 1 या हुआ है, तो उसका मतलब क्या समझे बना देते 1 OL का ब्रेक है कि हमारे मीटर में अगर कोई लाइन ब्रेक हो जाती है ना, या ड्राई सोल्ट के कारण या खुद ब्रेक के कारण अगर हो जाती है तो वहां पे मीटर सेंस करना बंद कर देता है, और मीटर सेंस करना बंद करेगा तो एक ही चीज बताएगा, उसके अंदर एक ही भाई प्रोग्राम फील्ड है जो कि या तो 1 आना या OL आना। तो अपन देखते हैं कोई ब्रांडेड मीटर तो उसमें OL आता है जिसका प्रोग्राम ओपन लाइन होता है, और जो सस्ते मीटर्स होते हैं इनमें बेसिक मीटर इनमें 1 आता है, समझ गए बात? तो ओपन लाइन पे इसलिए क्या ऑप्शन है सर? उसके बाद ये इसमें जो सॉल्यूशन ये है कि आपको चेक करना है कि कहीं उसका लाइन ब्रेक हो गया है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई या उस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो आपको रेड प्रो ग्राउंड में रखना है और ब्लैक से चेक करना है। तो कंपोनेंट के बाहर के 2 हिस्से हैं जो मतलब आपके सिरे हैं, अगर वो रीडिंग करेंगे तो वो कनेक्शन ओके कहलाएगा। और अगर अपन रजिस्टर को चेक करेंगे और 0 का होगा तो बीप का साउंड 0 0 आना चाहिए, और अगर वहां पे बीप का साउंड 0 0 नहीं आके 1 या OL आता है तो रजिस्टर खराब है, और कनेक्शन में कोई भी एक सिरा 1 OL करता है रीडिंग ना देके तो वो कनेक्शन खराब है। तो फिर इसकी लाइन ही चेक करना पड़ेगा पूरा, चेक तो पूरा करना पड़ेगा दोनों। जैसे कि इसका लाइन कहां से लेके कहां अभी हम आपको चेक कराएंगे ना कनेक्शन पूरा का पूरा, भी हम सेक्शन में चेक कराएंगे आपको। अब तो सिर्फ कंपोनेंट की बात हो रही है, और कंपोनेंट इतने सारे हैं कि अब कंपोनेंट में ही बिजी हो जाते हैं, तो उन चीजों को अभी हम नहीं दिमाग में ला सकते हैं। लेकिन जब सेक्शन की बात आएगी तो सिर्फ सेक्शन पे रिपेयरिंग की बात करेंगे। अभी तक मैंने कोई रिपेयरिंग बताई क्या आपको? अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं रिपेयरिंग करने की, कि हमको रिपेयरिंग कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या चीजें अपन को चाहिए पेन उस समय के लिए चेकिंग करने के लिए, तो वो अपन समझते हैं, है ना।
क्लियर? तो अगर ये रजिस्टर गड़बड़ हुआ तो भाई साहब मीटर हमको बढ़िया OL शो करेगा। अच्छा क्या है कि देखो इतनी सारी चीजें हैं तो थोड़ा थोड़ा करके समझ जा सकता है ना, पर भाई थोड़ा थोड़ा ही करके समझा जा सकता है, एक साथ तो कर नहीं सकते ना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। हाँ ठीक, तो दोनों प्रोब रखते ही अगर मीटर ने इस रजिस्टर पे 1 या OL बता दिया तो समझ जाइए ब्रेक है। क्या है? अब रिप्लेस करते भी बनता है आप लोग से, है ना? रिप्लेस कहाँ से करना है अपन को? स्क्रैप बोर्ड से लाना है, ठीक है? तो 1 या OL और ये हो गया गड़बड़ और ये हमारा ओके, ठीक है? चलो हम आपको चेक करा देते हैं, ठीक है? पहले कनेक्शन और फिर इसके बाद से हम चेक कर लेंगे। अरे एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए हमारे घर पे भाई फैन काम नहीं कर रहा है और टेक्नीशियन आया तो चेक क्या करेगा? सबसे पहले क्या चेक करेगा? पंखा चेक करेगा क्या? सबसे पहले तो वो कनेक्शन चेक करेगा, लाइनें चेक करेगा, करंट वोल्टेज चेक करेगा ना, उसके बाद ही पंखे के पास आएगा कि हाँ भैया लाइन तो ओके है, ठीक है, सप्लाई भी ओके है। अब बात करते हैं पंखे को सप्लाई मिल रही है कि नहीं, फिर उसके बाद फिर उस पंखे को वो चेक करेगा कहीं भाई साहब उसकी भाई अंदर वाइंडिंग तो नहीं जल गई है, कंडेंसर तो वीक नहीं हो गया है, जाम तो नहीं हो गई है मोटर, ये सब चेक करेगा ना। तो ऐसे चेक हमें भी करना पड़ता है, ठीक है? ये एक एक चीज बारीकी से चेक करना। चलिए पहले हम इसको आपको एकदम ऑन बोर्ड वाला ही चेक करा। ठीक है, तो ये हमारा 000Y। अच्छा कोई वैल्यू तो नहीं निकलेगी इसकी? अच्छा 0 का 0 से काउंट कर तो 0 की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? ये देखिए, तो रेड प्रो ग्राउंड में कर लेते हैं और इसके दोनों सिरे चेक कर लेते हैं, ये इन और आउट है ना। तो अगर ये हुआ सीरीज में तो रीडिंग और पैरेलल में हुआ तो एक में रीडिंग एक में रीडिंग, क्या है? रीडिंग, इसमें तो मतलब सीरीज हो गया, ठीक है? एक ये वाला भी चेक कर लेते हैं इसका कनेक्शन, हाँ इसमें और इसमें ये भी सीरीज हो गया। ये अधिकतर आपको सीरीज में ही मिलते हैं, ठीक है? अब दोनों प्रोब रख लेते हैं अपन, देखिए एक साथ क्या आ रहा है? B को 0 आ रहा है ना? और प्रोब पलट के भी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, सेम टू सेम ही आएगा, B को 0 सही है, क्लियर ना? और इसको भी चेक कर लेते हैं, बस इसका डायरेक्शन थोड़ा अलग है, उसका थोड़ा सा आड़े में लगे सीधे में लगा ना, ऐसा समझो। ये देखो क्या है, और इसमें मतलब प्रोब चेंज करने में भी सेम है ना, कितना आसान है बताओ चेक करना। जैसे कि अपन ने इसमें लगे हुए इन बोर्ड में लगे हुए छोटे वाले जो रेजिस्टेंस थे, जैसे इन्होंने अभी ये गोल्डी ने चेंज किया है इसको, है ना, उल्टा भी लगा लिया, ये सब डाउट क्लियर करने हैं अपन को, मतलब जब अपन रिपेयरिंग करने बैठे तो अपने पास कोई डाउट ना बने, है ना, और ऊपर से जो है एक्स्ट्रा ही बातें चले, ना कि छोटी छोटी बातों में फंसे अपन। इनको निकालना कैसे, इनको चेक कैसे करना, कहाँ से उठा के लगाएंगे भाई सब, कैसे इसको लगा सकते नहीं लगा सकते, खराब है, तो ये सब बातें अपन पहले कर लेते कंपोनेंट के टाइम में। और मैं बता दूं कि ये इतने जरूरी है कि इनके बिना अपन सेक्शन को चेक ही नहीं कर सकते। यही टेस्ट पॉइंट है समझ लो अपने लिए कि इनमें ही अपन को रख के रीडिंग चेक करना है आईसीयू की, चाहे वो सेक्शन हो, समझे? और यही आपको बताएंगे गड़बड़ी है, समझे? अगर जैसे मालूम है एक्सपर्ट बंदा होता है उसको भाई डेड फोन आता है और अगर लगता है कि उसको भाई साहब कोई कंपोनेंट उखड़ा है, जैसे एग्जांपल तौर पे कैपेसिटर शॉर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार होता है, ठीक है, और वहां से वो गायब है तो समझ जाओ वो वहीं से स्टार्ट कर देगा कि यहीं से शॉर्टिंग मिल गई। तो नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट, तो वही चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, समझ गए? तो पहले चार्जिंग के साथ चेक करते हैं तो कहने का मतलब सबसे पहले फोन में कोई भी सेक्शन चेक कर रहे हो आप, रिपेयरिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो आप, सबसे पहले आई स्कैनिंग होती है। क्या होती है? आई स्कैनिंग। आई स्कैनिंग का मतलब ऐसे अपन ने बोर्ड को बाहर निकाला और पूरा चेक किया, ट्रैक किया, अच्छे से आंखों से चेक किया कि और स्कोप पे किया। सबसे पहले ये होता है इजी ट्रेक, समझ गए? फोन आ से पहले चार्ज लगा के वोल्टेज बिल्कुल नहीं, पहले आई स्कैनिंग होगी, पहले खोल के करते हैं, पहले खोल के कर लो, आई स्कैनिंग होगी। अगर वो फोन छिड़ा होगा और कस्टमर बोलता है कि फ्रेश फोन है, मैंने कहीं चेक नहीं कराया, तो फिर चार्जर पे लगा के चेक करते हैं, डीसी पे लगा के चेक करते हैं, सब आपको बताएंगे ना डेट सेक्शन, समझे? सारी चीजें समझ गए? तो चेक तो नहीं करना ना, बन जाएगा है। हमको तो बेचारा बोर हो गया होगा, है ना, नहीं बोलते ठीक। तो फिर कह रहा हूं देखो आप लोग के लिए ये समय है, ये मेरे लिए समय नहीं है भाई। मेरे से तो बनती हैं चीजें, लेकिन वो चीजें आपसे भी बने,
तो बस इतनी सी चीज देखिए कि समय आपको देना है, अगर समय आपको मिल रहा है तो उसका उपयोग करें, ना कि हाँ सारे तुम बिना बताए चले जाते हो, है ना? पता चलेगा। क्लियर? कोई डाउट? बन जाएगा? डाउट तो सर जैसे कि कोई कस्टमर का फोन आया, अरे मेरे भाई सेक्शन तो स्टार्ट हो गए थे, काहे को आगे आगे भाग रहा है? हर एक सेक्शन, अभी सेक्शन स्टार्ट हुआ क्या भाई? वो डेट की बात हो गई, तो मैं आपको बीच में बताता चलता हूँ। अभी अपन चार्जिंग का सेक्शन करेंगे ना, चार्जिंग सेक्शन में काम करेंगे, फिर डेट सेक्शन में काम करेंगे। हर एक सेक्शन पढ़ना है अपन को, समझना है अपन को, उसमें रिपेयर करना है, समझते चल। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सेक्शन, काहे को भाई चिंता कर। ठीक, इसमें डाउट है कि नहीं? क्लियर है? ये जो मैं प्रेजेंट में चला रहा हूँ उसका मैं पूछ रहा हूँ, वो बातें आगे की है, वो अपन आगे समझेंगे सेक्शन। ठीक है? जितने भी काम आप लेकर आए हो अभी कि सर ये फंस रहा हूँ, वो फंस रहा हूँ, वो सब कुछ क्लियर होगा सेक्शन में। क्लियर है? बन जाएगा? क्लियर? तो कोई डाउट इसमें? चेक करते बन जाएगा, पहचानते बन जाएगा, निकालते लगाते कनेक्शन। तो बजरी मोड में चेक करें ना सर इसको सिर्फ बजर मोड से ही चेक करते हैं और किसी मोड से चेक नहीं करते जीरो ना, से सिर्फ बजर मोड से, डीप मोड से। ठीक, और वो जीरो ही रहेगा। क्लियर? और किसी मोड से टेस्ट नहीं करना, ना ओम्स मोड से ना डायोड मोड से। यूपा किसका सर इसको भी एलबीआर की तरह बाईपास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको बाईपास करते हैं लोग। क्या करते हैं? बाईपास करते तो इसको बाईपास करते हैं। जीरो का है इसलिए बाईपास करना है इसको आप। ठीक है आपके पास तो लगा दो, नहीं है तो आप बाईपास कर दो, बन जाएगा ना बाईपास करते। क्लियर? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपोनेंट के बाद, जो है हमारा कोड टाइप रजिस्टर, या कोड टाइप रजिस्टर भी बोल सकते हैं, कोड रजिस्टर भी बोल सकते हैं, कोड वाला रजिस्टर भी बोल सकते हैं, या कोडिंग रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या डाउनलोड करना है? 77x नाम का कोई रजिस्टर का है। हाँ चलो अपना प्ले स्टोर खोल लो, प्ले स्टोर खोलो और लिखो। हाँ क्या लिखना है बताओ, कौन सा कैलकुलेटर नाम बताओ? 77x। अरे 70 ऐसे भाड़ में, पहले नाम तो पता है कौन सा क्या करना है डाउनलोड? कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, कैलकुलेटर। हाँ मतलब कोड रजिस्टर कैलकुलेटर लिखो। हाँ है ना आपके पास? कौन सा वाला है? मेरे पुराने इसमें आपने लिखना है SMD, है ना, कोड या SMD कोड रजिस्टर कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसमें कौन सा वाला करना है? प्ले स्टोर में करना है। दिखा दो कौन सा करना है। इन लोगों को तू कब करेगा? तेरा फोन कहाँ है? पुराने वाले फोन में था मेरे। अच्छा ये 77। हाँ हाँ 77X वाला कर। तुम्हारा फोन का वाले में था, वाले में हमारे यहाँ ऐसे लेके आए। अभी कौन सा फोन? 77X करके है ना? नहीं मिला? नेट से तो चल जाएगा। ये वाला ना हो रहा, हो गया, ओपन कर। ठीक है, तो ये है हमारा एक भाई कोड रजिस्टर, SMD कोड रजिस्टर कैलकुलेटर है। क्या है? ठीक है, SMD कोड है ना, रजिस्टर कैलकुलेटर है आपका। ठीक है, और ऐसे ही आपने अभी जस्ट ऐसे सर्च किया तो आपको वो जो SMD रजिस्टर है उसका भी कैलकुलेटर मिला, नहीं मिला देखने में? तो हमें उससे यूज भाई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे। ठीक है, अब इसको डाउनलोड करने का रीजन क्या है, इंस्टॉल करने का रीजन क्या है कि भाई साहब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए, है ना, ये जानकारी के, कि आपको फंसना ना पड़े कभी। ठीक है भाई, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए कि मल्टी यूजेस और मल्टी कैरियर आपके पास हेल्पिंग पॉइंट है, लेकिन बात है कि कभी कभी एक चीज पे डिपेंड रहोगे तो धोखा ही खाओगे। समझ बात को ना? एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि इस कोड रजिस्टर को समझने के लिए हमारे पास टूल तो है ही है, रहता है, लेकिन कभी वो काम नहीं किया तो ये कैलकुलेटर रहेगा, ये काम नहीं किया तो मैं तो हूँ भाई, ये काम नहीं किया तो गूगल भी है। तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं भाई पॉइंट के लिए अपन को हेल्पिंग पॉइंट जरूरी है। ठीक है ना बात? ठीक, तो यहाँ पे अपन समझते हैं अब ये कोड रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? जो कि दिखने में कैसा है, जिसमें कोड लिखा होगा। ब्लैक से लिखा रहेगा, ब्लैक। हाँ, ये दिखेगा सिल्वर, सिल्वर आपको ब्लैक,
तो व्हाइट से कोड लिखा होगा। एग्जांपल तौर पे जैसे कि ये लिखा, जहां पे अपने 0 वाला था ये लिखा हुआ 100, ठीक है। जैसे में कोड लिखा होता है 100 या 200 या R200, ठीक है, या 068 या R068, ठीक है, या फिर आपको मिलेंगे क्या लिखा हुआ है R010 R020, 10 ओम का है ना। तो यहाँ पे आप इसको सर्च कर लो जरा 100 को 10 ओम का रजिस्टर कर लो, सर्च कर लो 100 कर लो, बस आप कैलकुलेट कर लो, है ना, कितने ओम्स का आया, कितना आसान हो गया ना। हालांकि देखो ये मैंने जो कंडीशन बनाई है बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल एकदम जीरो से सीखे, बिल्कुल जीरो के लिए है ये मैं बताता हूँ, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल नई शुरुआत, तो उनके लिए आसान। भाई देखो अपन क्या चाहते हैं कि अपना जो भाई फोन बने और जल्दी बन जाए और आसानी से बन जाए विदाउट रिस्क, है ना। लेकिन देखा जाए कि तभी तो होगा ये सब चीजें पॉसिबल जब अपन भाई टेस्टिंग होंगी इजी, जब ऑप्शंस होंगे मल्टीपल ऑप्शन तभी तो अपन आसान कर पाएंगे। देखो कितना आसान हुआ, नहीं तो यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे भाई देख के यार ये 100 वैल्यू लिखी है, कहीं 100 मिली ओम्स का ना हो, 100 ओम्स का ना हो, 100 किलो ओम का ना हो सकता है ना ऐसा भाई। तो अपन ने जब उसको चेक किया तो ये निकल आया 10 ओम्स का निकल आया, तो ऐसे अपन इसको जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में रजिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे कि ये लगा हुआ देखो एक रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है, जो पहले हम लोग को 9 लाइन का उल्टा दिख रहा है ये R है एक्चुअल में, क्या है मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखा देता हूं, कभी इसमें R मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लिखा हुआ ध्यान रखो, ये R ही लग जाता है तो वैल्यू में फर्क आ जाता है ना। ये वाला देखिए फ्लैश वाला है ऊपर खिस चुका है, ये देखो तो ये R010। अब भाई साहब आज के टाइम में जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनको इस रजिस्टर के बारे में बहुत खूबी अच्छे से पता होता है, ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ गोल्डी अगर पता हो, हाँ बताओ क्या नाम है इसका, है नहीं पता, बड़ी दुख की बात है। देखो उसके बेचारे के पैसे भी ले लिए और कच्चू ना, क्या है देखो दुकान में काम यही होता है ना, डायरेक्ट क्या है कि भाई सेक्शन स्टार्ट करा दे, तो जब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि भाई साहब ये जो पीछे की बातें क्या है, बैकग्राउंड में होता क्या है, तो भाई कैसे उसको आगे पता चलेगा बताओ। तो अपन पहले बैकग्राउंड में समझ रहे कि होता क्या है सब चीजें, है ना, तो उसके बाद ही अपन क्या आएंगे आगे, ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये है रजिस्टर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये आज के फोनों में हर एक फोनों में हर एक कंपनी के फोनों में मिलेगा लगा हुआ, और इसको हम बोलेंगे करंट सेंसिंग रजिस्टर। क्या बोलते हैं, करंट को सेंस करने वाला रजिस्टर, और ये मिलेगा चार्जिंग के सेक्शन में, आज के हर एक फोन में आपको मिलेगा, और ये बैटरी में भी मिलेगा और मिलेगा बिल्कुल जरूर, ठीक है। तो ये बैटरी के अंदर भी पाया जाता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, तो ये मिलेगा आपको मदरबोर्ड पे भी, हर एक कंपनी फॉलो करती है इसको। अब इसको 2 कलर में लगा सकती है कंपनी, या तो पूरा व्हाइट तो ब्लैक से लिखा है, या पूरा ब्लैक तो व्हाइट से लिखा मिलेगा। वैल्यू आपको यही मिलेगी 010 या 020 या 030, है ना, जैसे कि R010, ठीक है, या 010 भी बोल सकते हैं। तो ये अपन को देखने मिलेगा R010, R020, R030, R040 भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे जैसे इसका ये वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और इस रजिस्टर को अपन कहते हैं LVR रजिस्टर। क्या बोलते हैं, जैसे ये है लो वैल्यू वाला, है ना, बिल्कुल लो वैल्यू वाला रजिस्टर है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं LVR, ठीक, ध्यान रखना। तो ये LVR और HVR दोनों में आपको मिल सकता है, लेकिन हालांकि अभी ये क्या है LVR तो इस पेज पर नहीं लिखता है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं अपन CSR रजिस्टर। सर शॉर्ट फॉर्म से रहेगा 20 मल्टीमीटर में चेक की 200 आया मैं अभी आपको चेक करा, चेक करा, है ना, सभी चेक करा, इसको बोलते हैं CSR रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर भाई, ये लगता है चार्जिंग के सेक्शन और बैटरी के अंदर BMS बोर्ड पे लगता है, जो बैटरी पे BMS बोर्ड होता है। क्या होता है, ये देख, अगर मैं आपको दूसरी बैटरी दिखाऊं, ये देख, जो ये बैटरी चल रही है ये बोर्ड की मदद से चल रही है, ठीक है, ये बोर्ड की मदद से चल रही है, और देखो इस पे लगा भी हुआ है। मैं आपको बताऊं ओप्पो का बैटरी आपका, रियलमी ओप्पो एक ही है कंपनी, तो रियलमी ये देखो लगा ब्लैक कलर में लगा,
सर इसी को तो शॉर्ट करते हैं। इसी को तो शॉर्ट नहीं करते ना प्रभु, ये तो डाउट क्लियर करा रहे हैं आपको। इसी को तो शॉर्ट नहीं करना है आपको। शॉर्ट किसको करते हैं हम आपको बताएंगे, और शॉर्ट करना भी नहीं है उनको भी। अब ये देखो है ना R010 ब्लैक रंग से, तो भैया ये है आपके ओम्स वैल्यू के, मिली ओम्स वैल्यू के। इनको कभी आपको जंपर नहीं करना है, ठीक है। जंपर करने से ये डायरेक्ट हो जाएंगे और उस सेक्शन में सुरक्षा ना के बराबर हो जाएगी और सेंसिंग की उसकी प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। समझ रहे बात को? हम आपको इसको भी चेक कराएंगे, उसको भी चेक करा, समझे। करते किसको है बाईपास लड़के लोग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं दूसरी बैटरी देखता हूँ। और बाईपास करना भी क्यों है नए लोगों को बता देते हैं। ठीक है, हर एक बैटरी में आपको मिलेगा। देखो इसमें भी आपको यही लगा हुआ है 010। ये सब एडवांस बैटरी है। इसी वैल्यू लगाना पड़ेगा। सेम वैल्यू का लगेगा। ये देखिए बाईपास करते हैं इस रजिस्टर को, जिस पे मिलेगा आपको लिखा हुआ जैसे PLK, ठीक है, या फिर मिलेगा Q1। ये इसको करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट रजिस्टर। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या होता है कि इस रजिस्टर को जो अपन बता रहे हैं बाईपास करना, इसका फंडामेंटल है कब करना कब है। देखो आजकल क्या होता है कि कस्टमर के फोनों में जब बैटरी ओवर डिस्चार्ज या ओवर चार्ज होती है और वो वीक हो जाती है तो उसमें फॉल्ट बनाती है, जो कि जैसे कस्टमर कॉल में बात करे तो फोन रिस्टार्ट हो जाए या यूट्यूब चलाए तो फोन रिस्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे वो रिस्टार्ट भाई यूट्यूब को ऑन करेगा, प्ले करेगा और फोन एकदम से बंद हो जाएगा, ठीक, और चालू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, कस्टमर यूज कर ही नहीं पाएगा फोन को। तो लड़के लोग क्या करते हैं, इस रजिस्टर को चेक करते हैं, और चेक करना बड़ा आसान है ना। इसको चेक करना बड़ा आसान है। सिंपल सा बीप मोड पे रखना है और इसको प्रोब रखते ही बीप आना चाहिए। तो ये सही है 0-0 के साथ। और अगर बीप ना आके 1 आया तो ये खराब है, और लोग जंपर मार देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये जंपर मार दिया तो डायरेक्ट हो गया भाई, उसकी भी कुछ वैल्यू है, मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये LV रजिस्टर होता है, इसको कभी अपन को बाईपास नहीं करना है। आप लोग बाईपास कर देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि रजिस्टर खराब था, हट गया और नया भाई जंपर लग गया। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई। लेकिन धीरे धीरे अभी वो रजिस्टर गड़बड़ था और बैटरी सुरक्षित थी, अब धीरे धीरे वो बैटरी असुरक्षित हो गई है, बैटरी धीरे धीरे फूलने लगी और फोन में भी इफेक्ट करने लगी। समझ रहे बात? तो आपको इसको जंपर नहीं करना, इसको बदल देना। अब कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं होता है आपके पास उपलब्ध अवेलेबल, तो आपको करना क्या है, इस पे कॉइल बना के लगाना है ना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बैटरी के सेक्शन, सारे सेक्शन बने हैं अपने पास पर्टिकुलर, तो उनमें अपन कुछ चीज़ों समझते हैं बैटरी के, समझ गए। तो अपन ध्यान रखें कि इनको बाईपास करना भी है तो कुछ अलग तरीके से, और कोशिश करने की बाईपास ना करें। अरे ये रजिस्टर बड़ा आसान है आपको मिलना। आपके पास खराब बैटरियां होंगी ना उस समय, फुली फाली बैटरी, उनका आपको क्या करना है, उनका करना क्या है, जो BMS बोर्ड होता है निकाल के रख लो, तो आपको टेस्टिंग के लिए काम आ जाएगी, एक नई बैटरी बनाने के लिए काम आ जाएगी, प्लस आपको उसका कंपोनेंट काम आ जाएगा। समझ रहे बात? तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें बदलने की, रिप्लेसमेंट करने की, और अगर है नहीं मान लो तो फिर अपन बाईपास कर दें, लेकिन नए तरीके से करें। हेलो, हाँ देखना पड़ेगा। और आपको ये अलग अलग वैल्यू में मिलेगा, अलग अलग कलर में मिलेगा, ठीक। तो अधिकतर आपको मिलेगा 010। क्या मिलेंगे, चलो चेक करो इसको, R010 को सर्च मारो, चेक करो, नए लोग को तो पता चल गया ना यार। रजिस्टर का है कितना निकला रे, कैलकुलेटर निकाल लो, कर लिए, कितना निकल आया, 1 ओम्स आ गया है ना। तो 1 ओम से ना ये वही तो बोला, चेक कर लो है, वो 10 मिली ओम्स बोल रहा है। हाँ ध्यान रखो, R लगने से 10 मिली ओम्स कहलाता है और R हटने से 1 ओम्स कहलाता है। चेक कर लो, R हटा लो आप अपना, रिसेट कर लो, क्लियर कर लो। अब करो सिर्फ 010 लेते हैं,
010। मतलब नहीं समझा सर। मैं समझा। आर मीन्स ओम्स होता है, क्या होता है? आर मीन्स ओम्स होता है। तो आर हट गया तो ओम्स की वैल्यू मिली ओम्स में चली जाती, और अगर आर हट गया लग गया सॉरी तो मिली ओम से ओम्स में आ जाता। आर मीन्स ओम्स कहलाता है रेजिस्टेंस, वो है इसका मतलब। ठीक है, तो आपको 010 भी मिल जाएगा, तो आपको R010 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन किस मोड से चेक करें बताओ, जल्दी बताओ। बीप मोड से करें, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, अपन बीप मोड से कर लेते हैं। तो भाई एक अपन सिरा रजिस्टर के एक सिरे पे रखते हैं, एक रो रख लिया और दूसरा रो रख लिया रजिस्टर के दूसरे सिरे में, तो ओके होगा तो क्या आएगा? बीप और 0 है। तो क्या है ये अपना? सही है, सही है, कंफर्म। अगर बीप का साउंड 0 आगे तो सही है, हाँ पक्का। अब मान लो ये शॉर्ट हो गया, क्या हो गया? तो भी तो यही बताएगा बीप का साउंड 0 है। हाँ, तो एक बार बीप मोड से और एक बार ओम मोड से। ओम मोड से बस अप्रॉक्स 1 या 2% बस कम से एकदम से कम हुआ तो खराब। हाँ, तो अब करेंगे ओम मोड से और अपन रखेंगे ऑन योर 200 ओम्स। कितना? सिर्फ 200 ओम में सेट करके चेक करेंगे अपन, है ना? कितने ओम में? 200 ओम्स। तो अगेन इस रजिस्टर को अपन दूसरे मोड से टेस्ट करते हैं, ये ओम मोड है ना, और 200 ओम ऑनली, है ना? 200 के नहीं, सिर्फ 200। हाँ, 200 ओम में यहाँ पे ओम का सिंबल बनाते हैं, ठीक है? और ये हमारा R010, ठीक? क्लियर? अब यहाँ पे अपन रखते हैं तो इसके मैं आपको अभी फॉल्ट भी बता देता हूँ। मदरबोर्ड वाले, बैटरी वाले तो आपको ध्यान दीजिए कि खराब हो गए तो या तो रिस्टार्ट का फॉल्ट बनाएंगे या बैटरी वीक हो जाएगी, स्लो चार्ज हो जाएगी, बहुत सारे से फॉल्ट बनते हैं। लेकिन बात करते हैं मदरबोर्ड के, तो ये रजिस्टर में गड़बड़ हुआ तो फोन डेड कर सकता है, फोन आपका चार्जिंग लगाने पे सिर्फ रिस्टार्ट कर सकता है, फोन चालू नहीं होगा। ठीक है, बैटरी के परसेंटेज डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, बैटरी के परसेंट डिस्टर्ब का मतलब कैसा कि मान लीजिए बैटरी अभी 20% था, ठीक है, तो भाई चार्जिंग लगाते और कम हो जाए डिस्चार्ज, या पता चले कि एक पॉइंट ये बनता है कि चार्जिंग पे लगने बस पे फोन चल रहा है और चार्जर निकालने पे फोन काम नहीं कर रहा है, मतलब इसका भी प्रॉब्लम है, ये रजिस्टर वीक हो जाना है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखो अभी अपन ने पहला मोड था बीप मोड और दूसरा मोड रहेगा ओम मोड। तो अगर अपन यहाँ पे चेक करेंगे इसको तो क्या बताएगा? क्या बताएगा मीटर? रीडिंग बताएगा, और रीडिंग बताएगा कितनी? लगभग 1% का टॉलरेंस कम ज्यादा, तो ये आपको बताना चाहिए 0.5 से लेके 0.9 तक। ठीक है, मतलब कितना आना चाहिए? 1 ओम का है ना? कितना है ये? 1 ओम की रजिस्टर है ये, तो कितना आना चाहिए? 0.5, 6, 7 या 8 या 9, 1% तो कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपन ध्यान देंगे 0, 0.5, 0, 0.6, 0, 0.7, 0, 0.8 या 0, 0.9, कोई भी एक वैल्यू आ जाए समझ जाइए क्या है, ओके है। लेकिन 0, 0 नहीं आना चाहिए, ओम मोड पे तो गड़बड़ है। 0, 0 आया तो खत्म हो चुका है, 1 ऑयल आया तो खत्म हो चुका है। तो कभी भी बीप मोड से ही पता चल जाएगा कि मुझे ओम मोड यूज करना है कि नहीं। अगर बीप मोड पे बीप ना आके भाई 1 ऑयल आ जाए तो वो गड़बड़ हो चुका है, इसको बदलना पड़ेगा, ना कि इसको बाईपास करना है। समझे? अगर आपने बाईपास कर दिया तो फोन अभी डेड था, चालू तो हो जाएगा बैटरी से, लेकिन चार्जिंग परसेंटेज बढ़ेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए इसका नाम ही है करंट सेंसिंग रजिस्टर। समझ रहे बात? करें, चेक करें, चेक कर लें। बस इसका लास्ट रजिस्टर बचा है, देखिए चेक कर लेते हैं। ये सीरीज वाइज लगा है, बैटरी के सेक्शन पे लगा है, बैटरी का वीबैट लाइन पे लगा है, और इसका इन और आउट होता है 3.7 से 4.2 वोल्ट, है ना? ये देखिए, पहले मैं मीटर वेरीफाई कर लूँ और रेड को ग्राउंड में कर लेता हूँ।
इसके बाद इन आउट चेक करता हूँ, देखिए रीडिंग आ गई क्या? जी इसमें भी रीडिंग 575 ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 100% रीडिंग आ गई, 100 पे रीडिंग रखा देता हूँ। अब दोनों प्रोब रखते हैं, तो बीप आ गई जी और 0 ठीक है। अच्छा। अगर ये फर्स्ट स्टेप में ओके होगा तो भी यही बताएगा, और फुल शॉर्ट हो जाएगा तो भी यही बताएगा। तो अभी अपन को अब करना है 200 ओम में सेट करके चेक करना है, 200 ओम में तो कितना रीडिंग आया देखिए, सही है। जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोब अपन कर लेते हैं, देखो ये थोड़ा सा बढ़ के बता रहा है 15.8 है ना। ये क्यों होता है ऐसा कि अपन जब प्रोमो में ये प्लेट वगैरह लगा देते हैं तो थोड़ा सा मीटर से इफेक्टेबल होता है। मैं दूसरा चेक करा दूंगा आपको, रुक जाइए। देखिए इसमें भी वही सेम कंडीशन आ रही है, क्योंकि गड़बड़ नहीं है, ओके है, ये गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको देखो बैटरी वाला चेक करा देता हूँ। उनको कभी जंपर नहीं करना भाई, इनको चेंज ही करना पड़ेगा। उनको चेंज ही करना पड़ेगा, उसी वैल्यू लगाना पड़ेगा। हाँ उसी वैल्यू का लगाना पड़ेगा। अब मुझे एक मीटर तो जरा ये वाला दिखाओ, अपना मीटर। तो सर्विस तो फर्क होता है ना उधर भी। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने लिखा हुआ उसको फिक्स कर दूँ। देखो इसी में ऑयल आ रहा है, अब बताओ सही है, सही है ना। 0.7 क्लियर है ना, आ रही है ना। और इसको भी चेक कर लेते ऊपर वाला, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। 0.7 दिख रहा है आप लोग को, सही है ना। अब इनको चेक कर लेते हैं, जीरो 0.7 है ना, सेम। ये भी हमारा 0.7 क्लियर। तो ऐसे अपन को करना है चेक, तो इसको ओम मोड और प्लस बीप मोड दोनों से टेस्ट करना है, ठीक भाई। जब तक अपन दोनों मोड का यूज नहीं करेंगे तब तक इसको ओके नहीं माने। ओएल बता रहा है एक बार picture में। हाँ ये ओएल बता रहा है, तो वही से मंगवाया है। अरे नहीं तो बड़े वाले में बताता है ना, एडवांस वाले में। मेरे भाई बताया ना, 1% दिखाता है, सॉफ्टवेयर डाल दिया चाइना ने, हम क्या करें, तुम भी डलवा लो। 180 वाला है, नहीं, वो ये 120 वाला है। अरे तो भाई क्या करना तेरे को, ओएल और वन से भी तो मतलब निकलता, तुमने दिमाग को समझा ना, बस हो गया है कि नहीं है भाई। वन का भी कोई मतलब होता है और ओएल का भी कोई मतलब होता है। तो भाई क्या करना है, जब अपनी शॉप के टाइम में काम करे तो एडवांस मीटर खरीदना ना, क्या खरीदेगा। ये तो हम टेस्टिंग के लिए आपको बताते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च मत करो अभी भाई, 100-150 रुपए कर लो, है कि नहीं है। सर यहाँ सीखने के बाद कंटिन्यू कर इसको सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर? सर यहाँ से सीखने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमारे पर डिपेंड करते हैं सर। हाँ इनका कहना ये है कि आगे सीखना है, दुकान खोलने के नहीं खोलने ना, नहीं खुल गई है, खुल अब गई, कर सकते हैं। काय नहीं कर सकते तो काय नहीं करोगे, कब करोगे भाई। हमारे देखो कहने बोलने से चलोगे तो काम बिल्कुल करोगे। तुम दुकान में बैठने के कंटिन्यू बोल रहे हो तो यहीं से काम करना शुरू कर दोगे, बताओ। अच्छा ये चीज लड़के लोग करते हैं, वैसे कहने बोलने पे चलो, हमारे बात समझो कि क्या बताया जा रहा है, क्या सही क्या गलत, कैसे काम करना है, तो आप भाई आगे बढ़ोगे, है नहीं तो इग्नोर करोगे तो सही बात नहीं। ऐसा है। अब ये चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी, जब भाई अपना मोबाइल बनाओगे उस समय चेक करोगे तो यही चीजें आएंगी, समझ रहे बात को। और अगर इनमें से ये गड़बड़ हो गया कोई भी तो फिर आपको पता चलेगा प्रॉब्लम। इस समय आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा भी सेंसर, गड़बड़ हुआ लेकिन कभी न कभी वो तो गड़बड़ होगा यार। रीड मोड सुनो मेरी बात, रोम्स मोड में चेक करना, कंफ्यूजन बनेगा। हाँ कंटिन्यू वीडियो कर रही है, सब कंफ्यूजन है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, भूल जाओगे, सबसे बड़ी बात यही ना, भूलना। आप यहाँ से जब फ्री होते हो, जब भाई बाजू में कन्वर्ट होते हो यहाँ से, तो आपको करना क्या है, इसकी भी प्रैक्टिस करो। फिर से मदरबोर्ड ले लो, चेक कर लो, कॉपी में लिखते चलो, कॉपी में लिखते चलो, पढ़ते चलो, समझते चलो, चेक करते चलो। आप बताओ दिमाग में नहीं घुसे तो
करो तो पहले, जब कोशिश ही नहीं करोगे। भाई मैं आपको ये थोड़ा बोलता कि जाओ आप सीधे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बस निकालना लगाना कर दो। वो निकालने लगाने के साथ जब वो बढ़ने लगे तो इसमें ही प्रैक्टिस करो, है घर पे टाइम है तो घर पे भी करो, वीडियो देखो, हर चीज करो, समय देना पड़ेगा आपको। अब मान लो जैसे हमारे कॉलेज स्कूल के टाइम जब एग्जाम होते तो अपन इतनी मेहनत क्यों करते हैं, है करते हैं ना भाई, रात रात भर पढ़ना, सुबह उठ के फिर पढ़ना, फिर सोते सोते फिर पढ़ना, बताओ ना, छुट्टी का टाइम पूरा पढ़ना, और जब एग्जाम का टाइम तो और पढ़ना, तब तो एग्जाम देते हो, जो एग्जाम देना है आपको दुकान में अपनी, तो इसको अच्छे समझ लो, जितनी ज्यादा मेहनत आप ही का भला है, नहीं है? एक मिनट मार कर ले आऊंगा, किसका हो चुका है आज तो बताओ कैसा दिखता है, पूरी जो है भाई डिटेल्स में लेता हूँ आदत से, ठीक है बताओ आज। मोबाइल चारों याद है ये बस याद जिधर से कनेक्ट नहीं हो पूछ रहे हैं कैसे देखते हैं सिल्वर ब्लैक हाँ और पीछे से येलो, पिंक, 3 कलर में है रेड, ब्राउन ब्लैक तेरी नाश हो जाए साले, सब भूल गया। थर्मल में से याद ना चारों उसके याद बाद है। बोलता बोर हो गया साले। अब 4 में तो सिर्फ दूसरा है? हल्का सा याद तुम बताओ हमको कैसा दिखता था थर्मल रजिस्टर? हाँ सिल्वर सिल्वर चारों तरफ से बोले हो ब्लैक, और बैक साइड से बैक साइड से वाइट हो भी ब्लैक साले। पूरा ब्लैक मिलेगा, ध्यान रखना। की क्वालिटी होती है नहीं, ये भी आपका जो है रजिस्टर होता है, देखो ऐसा दिखेगा ना, ये है थर्मल रजिस्टर, सबसे डिफरेंट, पूरा ब्लैक, चारों तरफ से ब्लैक, और इसको बोलते हैं थर्मिस्टर या थर्मल रजिस्टर। वो करके थोड़ा साफ, थोड़ा कर्व में है शायद ये कर्व में ये फुल देखो, ध्यान रखो रजिस्टर की जो पहचान है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है। क्या होता है? डार्क ब्लैक होता है, ध्यान रखिए, ठीक है? मैंने सही बोला तो सिल्वर सिल्वर ब्लैक ये सब सही कहा है, गलत कहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सिल्वर सिल्वर ब्लैक, ठीक है? और अगर हम इसको हल्का सा फोटो ट्रेड करेंगे तो भी ये ब्लैक ही मिलेगा, देखिए, ठीक? जबकि अगर कॉइल को देखें तो कॉइल थोड़ा सा लाइट ब्लैक होती है, देखो, या इसको ऐसे समझे कि जो रजिस्टर है वो थोड़ा सा ग्लॉसी जैसा दिखता है, और जो आपका कॉइल है वो सैरेमिक दिखता है। क्या दिखता है? सैरेमिक, खुरदुरा टाइप का। ये देखो ना आप, सैरेमिक डॉट डॉट दाने दाने जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर रजिस्टर को देखो तो एकदम ग्लॉसी जैसा दिखता है, चमकदार ब्लैक, देख लो, बिल्कुल एकदम चिकना ब्लैक, समझ गए? उसके बाद भी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि भाई ये है लिमिटेड, ठीक है? बिल्कुल ये बहुत गिनती में आपको मिलने वाले हैं। इनका नाम है थर्मल रजिस्टर, ठीक है? इनका काम क्या होगा कुछ बताइए सर। जैसे मोबाइल हीट होता है, हाँ, तो सभी टेम्परेचर को लो करते हैं, लो करते हैं। टेम्परेचर लो होता है तो टेम्परेचर को बढ़ाता है। नहीं, ये थोड़ा सा आपने बताया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है कि ये ज़्यादा कैसे, बढ़ जाता तो ये स्विच ऑफ और ऑफ हाँ, वर्कआउट बोलते हैं मतलब बढ़ाते घटाते उसमें वो करंट बढ़ाता, वोल्टेज घटाता बढ़ाता है। इसका काम क्या है सुनिए, कि ये लगे हैं लिमिटेड और ये लगे हैं इसीलिए कि उसे इनको करना है क्या, एक वैल्यू को अप डाउन कराना है। जैसे कि होता क्या है, देखिए ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर सेंसर। अब होता क्या है, देखिए कि हमारे फोन में ये लगाकर, इनको लगाने के दौरान एक सर्किट बनाया जाता है, एक वोल्ट डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। इनके साथ एक नॉर्मल रजिस्टर भी होता है 0 ओम का, और ये होते हैं हाई वैल्यू के, ये मिलेंगे आपको 50 किलो ओम के या 100 किलो ओम के, ज़्यादा मिलेंगे, या 68 किलो ओम के भी मिल सकते हैं, ठीक है? ये 3 वैल्यू के ज़्यादा मिलते हैं। और ये जो रजिस्टर है ये लगा हुआ है इसलिए कि उसे कुछ ऐसे एरिया सेक्शन है जहां बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है, जैसे कि उन सेक्शनों में से सबसे पहला सेक्शन है बैटरी का सेक्शन।
ये हीट हो सकता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम। फिर चार्जिंग का सेक्शन, ये हीट हो सकता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले का सेक्शन, ये हीट हो सकता है यूज होने के दौरान, जब बहुत ज़्यादा कस्टमर 2 घंटे 3 घंटे चला रहा है। या फिर नेटवर्क का सेक्शन, ये हीट हो सकता है इंटरनेट या कॉलिंग करने के दौरान। ठीक है, इसके अलावा और कोई सेक्शन तो नॉर्मली पर्टिकुलर कुछ सीपीयू है या मेमोरी है, ठीक है ना, या फिर पावर आईसी भी है। तो हर जगह ये टेम्परेचर की लाइनें बनाई हैं जिनको फेस आउट कर रहे हैं कौन, ये रजिस्टर। ठीक है, अब ये रजिस्टर करता क्या है, देखिए इसको बनाया कुछ ऐसा इंजीनियर ने कि अगर इसको हीट किया जाए या ये हीट होता है, अगर ये तापमान के कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी वैल्यू घटा लेता है। ठीक है, और जैसे ये कूल होता है तो उसकी वैल्यू अपने आप बराबर हो जाती है, अप हो जाती है। मान लो 1000 रीडिंग थी वो एकदम से डाउन हो जाएगी, 500 रीडिंग तो डाउन हो जाएगी। तो सिर्फ वोल्टेज बढ़ाती है, वो घटाती है। नहीं, सिर्फ तापमान के लिए ये अपनी रीडिंग को कम ज़्यादा करता है। इसका रेजिस्टेंस, रीडिंग अपना तापमान होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कोई वोल्टेज कोई करंट कम ज़्यादा नहीं करता है। सिर्फ तापमान अगर इसको मिले, मतलब हीट हो, तो अपना रेजिस्टेंस घटा लेगा। तो रेजिस्टेंस घटाना मतलब रीडिंग घटा लेगा। तो ऐसे सीपीयू को पता चलता है कि भाई साहब रीडिंग कम हो रही है रजिस्टर की, इसका मतलब तापमान बताना चाह रहा है ये, भाई हीट ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या करे सीपीयू, सीपीयू डायरेक्ट कमांड देता है पावर को, और पावर करके ऑटो कट, फोन को ऑटो कट करके फोन को एक बार बंद करके चालू कर देती है। तो बंद चालू करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर क्यों हो जाता है, क्योंकि सारे सेक्शन रीसेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, याद करें कि हमारा फोन कोई लैपटॉप की तरह तो है नहीं कि जहां से काम अपन ने रोका था वहीं से आए। होता है क्या ऐसा, आप फोन को एक बार बंद करके चालू कर तो सब रीसेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। वो ऐसे ही होता है, समझे ना। यहाँ तक कि कई बार बैटरी परसेंट भी रीसेट हो जाते हैं। पहले 40% थे, अब चालू में 38-37% बचे। मेरे में हुआ था सर, होता है 97 थी ऐसा, हाँ। फुल चार्ज किया, हाँ। रीसेट किया तो 1% हुआ। वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका जो कोड होगा वो होगा TH, क्या होगा, या इसके अलावा NTC, ठीक, या इसके अलावा PTC भी होता है। ये आपको कोड मिलेंगे, ठीक है, लिखे हुए मतलब इनके। या तो TH मतलब थर्मल शॉर्ट फॉर्म, NTC मतलब एक ऐसा आपका थर्मल जो नेगेटिव के साथ काम कर रहा है, माइनस के साथ काम कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म होगा नेगेटिव टेम्परेचर कॉपेस्टेंट। ठीक है, और PTC का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉपेस्टेंट। कोई रजिस्टर प्लस के साथ काम करता है, कोई माइनस के साथ काम करता है। समझिए बात को, ये है हमारा थर्मल रजिस्टर। ठीक, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी या तो 50 के, 68 के या 100 के। तो आज के बाद आप जब भी देखो 100 के का समझ जाओ थर्मल लगा, क्या लगा है, ठीक। और ये अधिकतर पैरेलल पे होता, हाई वैल्यू होता, लो वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, तो अपन इसको कैसे चेक करें बताओ जल्दी से। दोनों साइड रेड और ब्लैक दोनों को रखना है और ऊपर से कहिया की मदद से। हाँ, पहले कहिया मदद से कर ले, तेरी तो है ऐसे ही होता ओम से मोड से चेक ना करेगा बे। हाँ, पहले वैल्यू पता करने के बाद कितने ओम का है पता कर लें। पहले तो डिस्प्ले चिपका देना कॉम्बो, सर उसके बाद लाइट सेक्शन चेक कर। तो पुराना भी डिस्प्ले सही था, नया डिस्प्ले भी सही है। 500 रुपये 700 रुपये की चिपक जाएगी तेरे को, 500। वही दिक्कत होती है 500। ठीक है, ये ठीक। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, ये रजिस्टर की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये बहुत लिमिटेड है, और ध्यान रखिए ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई जैसे हैं, ये ढूंढते रह जाओगे, इसलिए इस पे टूल पे मदद ले लेना। तो टूल पे मदद ले लेना, टूल में बड़ा आसान है इसको ढूंढना। दिखा देता हूँ एक सेकेंड। इसके बारे में आपको कल से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा थर्मिस्टर, लिखा है ना, इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए दिखा रहा है, ये लोकेशन में है ना अपन अभी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए TH
खत्म 100 के। बस 2 मिनट रुक जाना है, हो गया बस 2 मिनट। तो ज़्यादा बड़बड़ी मची रहती है। मतलब जैसे सिंगल लाइन पता करनी है कहाँ से कनेक्शन कहाँ तक गया तो फिर कैसे वो अभी अपन इसको जब समझेंगे ना कल से, कल आपको टूल के बारे में बताएंगे इसे कैसा यूज है, ठीक? कल आपको कल है ना ये, ठीक है।